हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं कंप्यूटर के टॉप 1000 MCQ क्वेश्चन के पार्ट 4 लेके, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मोह क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर उन दोस्तों के साथ करिए जो इंजीनियरिंग और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन बोला है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर? तो बताइए, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैश मेमोरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैच मेमोरी। ठीक है, ये कैच मेमोरी जो है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोला है, क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा, कंप्यूटर में के मदरबोर्ड पर कौन सा भाग सीपीयू से जुड़ा होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कौन सा भाग सीपीयू से जुड़ा होता है? विच पार्ट इज कनेक्टेड टू ऑन द कंप्यूटर? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश सेंटेंस जो है मिस्टेक हो गया है, शब्द आगे पीछे हो गए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कौन सा भाग सीपीयू से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है चीपेस्ट, दूसरा है नेटवर्क कार्ड, तीसरा है हार्ड ड्राइव, चौथा है रैम। तो आपको राइट आंसर बताना है। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिपसेट। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कौन सा भाग सीपीयू से जुड़ा होता है? चिपसेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 तक पढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बोला है, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए जल्दी से, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए फायरवॉल? तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य, इसके चार ऑप्शन, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, टू कनेक्ट डिवाइसेस, टू प्रोटेक्ट हार्डवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी से। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोला है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? चार ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम, सेकेंड है डोमेन नेटवर्क सिस्टम, थर्ड है डिजिटल नेम सिस्टम, फोर्थ है डिजिटल नेटवर्क सिस्टम। तो इसमें से चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 64 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 डोमेन नेम सिस्टम, ये डीएनएस का फुल फॉर्म है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोला है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस इन अ कंप्यूटर? तो बताइए क्या है मेन कार्य क्या है आईपी एड्रेस का? आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, या स्टोरिंग डेटा, स्पीडिंग अप प्रोसेसेस, या इनक्रिप्टिंग डेटा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 65 का आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोला है, 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा एंट्री के लिए प्रयोग होता है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर डेटा एंट्री? कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा एंट्री के लिए प्रयोग होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉनिटर। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। कीबोर्ड होगा, माउस होगा, प्रिंटर होगा, या मॉनिटर होगा? बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा एंट्री के लिए प्रयोग होता है? कीबोर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोला है आपका, किस नेटवर्क का उपयोग सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करने के लिए किया जाता है? विच नेटवर्क इज यूज टू कवर द लार्जेस्ट एरिया? ये है वैन, लैन, मैन, पैन।
इसके आपके फुल फॉर्म भी आपके साइड में दे दिए गए हैं इसके। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बताइए इसमें से 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? 67 का राइट आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बोला है XML का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? पहला है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। XML का राइट आंसर, XML का राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा आंसर इसका सही होगा? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होगा, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज होगा, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होगा, या एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69वां क्वेश्चन क्या बोला है? ISP का क्या मतलब है? व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? बताइए ISP का क्या मतलब है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनल सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, या इंटरनल सिस्टम प्रोवाइडर? ISP का फुल फॉर्म क्या है? 69 नंबर, ISP का फुल फॉर्म क्या है? इसमें से ISP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म होगा। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन क्या है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? व्हाट टाइप्स ऑफ रैम, व्हाट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज रैम? तो बताइए 70 क्वेश्चन का ऑप्शन है वो वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट, सेकेंडरी। तो आपको बताना है 70 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, परमानेंट होगा, या सेकेंडरी होगा? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी है रैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोला है इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित करने के लिए, इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर डेटा ऑन द इंटरनेट? 4 ऑप्शन HTTPS, HTTP, FTP, SMTP। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। 71वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, HTTPS। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ पढ़ते हैं। तो इससे पहले 72 की तरफ हम बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी किया करिए भाई। आपकी एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करती है। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, तो लाइक भी किया करिए और वीडियो को स्किप ना किया करिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको जानकारी ही प्राप्त होगी इससे। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोला है कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग? पहला ऑप्शन है CPU, रैम, हार्ड डिस्क, या रोम। किसके लिए किया जाता है बताइए जल्दी से। 72 का राइट आंसर क्या होगा? 72 क्वेश्चन का राइट आंसर, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? बताइए जल्दी दोस्तों। 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा CPU। ठीक है, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? CPU का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 बोला है IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस? तो बताइए IPv6 एड्रेस में, IPv6 एड्रेस जो है कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है, 64 का होता है, 128 या 256? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 128 बिट्स। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि IPv6 का 128 बिट्स का होता है, ठीक है, एड्रेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 बोला है कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई इज वर्चुअल मेमोरी यूज्ड इन ए कंप्यूटर। ऑप्शन टू इंक्रीज फिजिकल मेमोरी, टू रन लार्ज प्रोग्राम्स, टू इनहेंस प्रोसेसिंग स्पीड, बोथ 1 and 2। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा। 74 का राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2, मतलब कि टू इंक्रीज फिजिकल मेमोरी, टू रन लार्ज प्रोग्राम, इसलिए वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। बताइए। HTTPS इज सिक्योर, HTTP इज नॉट, HTTP इज सिक्योर, HTTPS इज नॉट, या बोथ आर द सेम, या HTTPS इज फास्टर देन HTTP। तो बताइए 75 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या है। HTTP और HTTPS में क्या अंतर है। तो इसका होगा HTTPS इज सिक्योर, HTTP इज नॉट। ओके, तो चलिए 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन बोला है कंप्यूटर में कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड। 4 ऑप्शन हमेशा की तरह रोम, रैम, हार्ड ड्राइव, कैच। हमेशा की तरफ 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और हर एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इतने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए जल्दी से, रैम होगा, रोम होगा, हार्ड ड्राइव होगा या कैच। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोम, ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है, रोम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ पढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 बोला है कंप्यूटर को डेस्कटॉप और लैपटॉप के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर को डेस्कटॉप और लैपटॉप के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाता है। हाउ आर कंप्यूटर्स क्लासिफाइड एज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। 4 ऑप्शन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन स्टोरेज, बेस्ड ऑन स्पीड। 4 ऑप्शन, इसमें से बताइए। लगभग आपको लगता होगा कि सभी चीज़ तो सही बताया ऑप्शन में, पर इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको 77 का राइट आंसर बताना है। आपको वीडियो को लाइक करते रहिएगा भाई। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोला है PDF का पूरा नाम क्या है। बहुत आप लोग PDF करते हैं, तो बताइए PDF का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको राइट बताना है। कमेंट में जल्दी से बताइए कमेंट करके। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, परमानेंट डाटा फाइल। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। पीडीएफ करने वालों जल्दी से बताओ PDF का राइट आंसर क्या होगा, फुल फॉर्म। 78 नंबर क्वेश्चन का 78 का राइट ऑप्शन क्या होगा। PDF का पूरा नाम क्या है। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट याद रखिएगा, कभी भी कोई पूछ सकता है। PDF करने वालों 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर की फाइल डिलीट करने के बाद कहाँ जाती है। वेयर डज अ फाइल गो आफ्टर डिलीटेशन ऑन अ कंप्यूटर। बताइए कंप्यूटर की फाइल डिलीट करने के बाद कहाँ जाती है। कंप्यूटर चलाने वालों, लैपटॉप चलाने वालों, अच्छे से आप लोगों को मालूम है तो आप लोग तो कम से कम कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें से रिसाइकल बिन, टेम्परेरी फोल्डर, कैच या हार्ड ड्राइव। 79 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। कंप्यूटर की फाइल डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आखिरी है आज। किस प्रकार के प्रिंटर में इंक का उपयोग होता है। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस किस प्रकार के प्रिंटर में इंक का उपयोग होता है। तो इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर।
80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 80 नंबर प्रश्न है जो, उसका राइट आंसर क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल? आप लोग तो प्रिंट कराते होंगे कुछ ना कुछ, आप फॉर्म भी भरवाते होंगे तो भी आपको एक प्रिंट मिलता होगा। तो कभी आपने जानने की कोशिश भी नहीं की होगी कि प्रिंटर में इंक का उपयोग क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार के इंक का उपयोग होता है प्रिंटर में। तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंकजेट प्रिंटर। इसमें ही इंक का यूज़ होता है। तो चलिए यही वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और लाइक करना ना भूलें। और याद रखिए ये वीडियो उन्हीं बच्चों के साथ शेयर करिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की और कंपटीशन की। बाकी छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं, आगे उनको काम देगा। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो समाप्त होती है।